तो हेलो गाइस, पाए है तो बहुत टाइम बीत गया ब्लैक कलर को बात किए हुए। तो आज हम बात करेंगे ब्लैक कलर के एपिसोड 5 और 6 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट टाइम जब इसकी बात की थी तो अपना अस्ता जी जाता है अपने साइके से और वहाँ पे ऐलान करता है कि वो बन जाएगा विजार्ड किंग। लेकिन उसकी जो विक्ट्री थी उसके बावजूद जितने वहाँ पे लोग थे सब उसके इस बयान पे बहुत ज़्यादा हंसते लगते हैं कि मतलब कैसे बिना किसी मैजिकल पावर के विजार्ड किंग बन सकता है। तो उसके वजह यूनो होता है, उससे वहाँ का एक चैलेंज करता है नोबल। तो बेसिकली मतलब जो नोबल था मतलब बहुत ज़्यादा बेस्ट अटैक यूज़ करता है लेकिन तब भी उसे कुछ नहीं कर पाता और यूनो अपने एक अटैक में से हरा लेता है। और वहाँ पे जितने बने थे कि बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तो उसके बाद जितने यहाँ के मैचेस है कंप्लीट हो जाते हैं, उसके जितने वहाँ के कैंडिडेट्स थे उनके सिलेक्शन की मतलब प्रोसीजर आगे बढ़ता है। तो बेसिकली जो उनको मतलब पसंद था कैप्टन्स को उसके लिए हाथ खड़ा करते हैं। लेकिन जो फाइनल कॉल थी वो कैंडिडेट की थी क्योंकि इसमें जाना चाहता था। तो उसका में जितने लोग वहाँ पे चुने आते हैं वो अपना चुन लेते हैं और जिन लोग नहीं चुने उन्हें घर भेजा जाता है। और जब यूनो की बारी आती है तो जितने वहाँ के लोग थे मतलब 9 के 9 कैप्टन सबके सब अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं और यूनो एट लास्ट चुनता है अपने गोल्डन डॉन को। जो गोल्डन डॉन का कैप्टन था वो बहुत ज़्यादा क्लोज था विजार्ड किंग बनने के। तो वो सोचता है अगर उसमें जाएगा तो वो विजार्ड किंग के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएगा। लेकिन जब अस्तर की बारी आती है तो कोई भी वहाँ पे हाथ खड़ा नहीं करता है। तो आज तक वहाँ पे मतलब कोई भी नहीं लेता है, इसलिए मतलब वो थोड़ा अपनी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। किसी मतलब वहाँ पे निराशा ही मिलती है, उसने वहाँ पे कुछ नहीं किया था और उसके बावजूद तो क्या था विजार्ड किंग वो बन के रहेगा जैसे कुछ भी करना पड़े। तो मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि वहाँ पे उसके मतलब बहुत ज़्यादा उसने कुछ अच्छा नहीं किया था परफॉर्म और वहाँ से मतलब जाने वाला होता है। नहीं तो वहाँ पे आता है यामी जो उसे बताता है कि मतलब कैसे फिजिकली पावरफुल तो है लेकिन उसमें मैजिकल पावर थी वो बिल्कुल भी नहीं थी और उसे ग्रिमोर था। उसके बाद जितने भी लोग बहुत ज़्यादा अनश्योर थे क्योंकि उसका सोर्स तो वहाँ पे पता नहीं था कि मतलब कहाँ से आ रही इसकी पावर। तो उसके बाद जो अपनी मैजिकल पावर रिलीज़ करता है तो इसके अंदर खड़ा रह के भी ऐसा यही कहता है क्योंकि इसी तरह से मतलब बन के रहेगा एक विजार्ड किंग, जिससे यामी बहुत ज़्यादा खुश हो आता है उसका मतलब गर्ल्स देख के और उसे अपनी टीम में ले लेता है। तो उसके बाद जो अपने यूनो और असद हैं फिर से आपस में मिलते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे आता है सैके जिससे मतलब थोड़ी कम प्रेस्टिजियस टीम ग्रीन मैंटिस ने ले लिया था और जिसके कारण मानता था वो अस्ता को क्योंकि उसने उसे हरा लिया था। तो अपना जो एक लिजार्ड उससे अटैक करता है ताकि मतलब उसे पैरालाइज कर सके, लेकिन यूनो तो उसे एक झटके में हरा लेता है। तो उसका यूनो अपने गोल्ड टाउन चले आता है और अस्ता ब्लैक बुल चले आता है। तो बेसिकली जो अपने दोनों का सीन दिखाया है उसमें रिस्पेक्टिवली जो काफ़ी सही बात है। तो यूनो चले जाता है गोल्डन डॉन में जहाँ पे जो लोग थे उसको मतलब स्वागत नहीं कर रहे होते हैं, एज ए पीजेंट था। और वहाँ पे जितने भी लोग थे सबसे रॉयल्टी या फिर लॉयल्टी थे, मतलब वो एक सिंगल वहाँ की एंटी वहाँ के पीजेंट था। और वहाँ पे मिलता है क्लाउस नोटिस से जो मतलब उसको स्वीकार नहीं करता है फ़िलहाल, लेकिन जब उसकी मैजिकल पावर देगी फ्यूचर में तो उसे कर ही लेगी और इस सब के बाद फ्यूचर में बात करेंगे हम। फिलहाल तो जब वहाँ पे अस्ता भी अपने ब्लैक बुल्स जाता है अपने हेडक्वार्टर में तो जो अपने ब्लैक बुल्स थे वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट अपने नाइट्स थे वहाँ के, जिनसे लोग मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उसका कारण से वहाँ पे पता चल भी जाता है क्योंकि जो वहाँ के मेंबर्स थे ब्लैक बुल्स के वो आपस में वहाँ पे लड़ रहे होते हैं, जितना बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है वहाँ पे और वहाँ से वो उड़ के कहीं और पहुँच जाता है। तो उसके बाद ब्लैक बुल्स का जो कैप्टन था यामी उन सबको इकट्ठा करता है और उन सबको नील कराता है कि मतलब ऐसा क्यों कर रहे थे बेसिकली, और उन सबको बताता है अस्ता के बारे में कि कैसे उन्हें इसे एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन जो उसके वहाँ की जगह थी उसे मतलब कमानी पड़ेगी बेसिकली। तो उसके बाद हमें जितने भी लोग थे सब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सबसे पहले उन्हें कैप्टन था यामासुकी हीरो और वहाँ पे जितने उसके नाइट थे वो काफ़ी ज़्यादा अजीब थे। उनके पास अपना अपना एक स्पेशल ट्रेड था, जैसे अपने पहला बंदा था गॉर्डन अगियप्पा जो कि मतलब काफ़ी लुमनी सा बंदा था और पॉइजन आर्ट में बहुत ज़्यादा माहिर था, लेकिन वो काफ़ी मतलब कम बोलता था, उसकी आवाज़ तो सुनाई नहीं देती थी। उसके बाद वनेसा एंडिको जो मतलब बहुत ज़्यादा शराबी लड़की थी। उसका लक वोल्टे जो कि मतलब एक अपनी इलेक्ट्रिसिटी से मतलब कंट्रोल कर सकता है और काफ़ी मतलब फ़ाइट के लिए बहुत ज़्यादा रेडी रहता था हमेशा। तो उसके बाद अपने गॉश अल्टाई बेसिकली एक सिस्कॉन था वहाँ पे, उसके बाद ग्रे, इसके बाद फ्यूचर में आपको ज़्यादा पता चल जाएगा मतलब कौन था ग्रे। तो उसकी अपनी चार्मी पैपिस्टन और ये मतलब बहुत ज़्यादा मतलब फूड की बहुत शौकीन थी, इसके फ्यूचर में हमें ज़्यादा पता चल जाएगा। उसे मागमा स्विंग और बेसिकली एक अपना वहाँ का टेलिक्विड टाइप बंदा था जो कि मतलब फायरबॉल यूज़ करता था। उसका फिंडर लवसी बेसिकली एक लड़की बाज था जो वहाँ पे अपने कंट्रोल करता स्पेस को, जिसमें कहीं भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। उन सब के इंट्रोडक्शन के बाद जब अपना मागमा था उस साथ उसका एक मैच होता है ताकि उन्हें वर्थ तो साबित कर सकें।
पहले तो मतलब उसकी जो अटैक था तो काट लेता है आस्ते बड़े आराम से, लेकिन जब ना फाइनल अटैक करता है मैग्मा एक्सप्लोजन, तो उससे मतलब नहीं रोक पाता है वो। जो उसका माइंड था वो ब्लो हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फास्ट अटैक था वो, और शट डाउन हुआ था उसका माइंड। लेकिन उसकी बॉडी थी, उसके सुपर रिफ्लेक्सेस थे, और उसने बहुत ज़्यादा ट्रेन किया था अपनी बॉडी को, जिस कारण वो अपने आप ही काम कर लेती है, उसकी जो अपने अटैक को मतलब हिट कर लेती है। और इससे उनको जो यहाँ के लोग तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो आते हैं कि ना कि सिर्फ अटैक को काट सकता है बल्कि इसे हिट भी कर सकता है। और जो अपना मैग्मा था वहाँ पे, वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो आता है, और फाइनली वो अर्न कर लेता है अपने ट्रस्ट उन लोगों का, और वहाँ का जो अपना रोप था उसे भी अर्न कर लेता है। तो इससे मतलब साफ साफ पता चला जो अपना अस्त्र था उसने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा ट्रेन कर लिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी थी उसका सुपर रिफ्लेक्स आ गए थे, तो उसकी बॉडी अपने आप भी काम कर सकती थी। हालांकि उसका माइंड मतलब बंद हो गया था उस फाइट के दौरान। तो उसके बाद सब लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद दिखाता हमें एक सीन नॉयल का, जो बेसिकली अपने सिल्वर जो ईगल्स थे उसके लीडर नोए सिल्वा की बहन थी, जिसमें डायरेक्ट डाल देता है ब्लैक बुल्स के अंदर। उसे देख के मतलब बहुत ज़्यादा घिन महसूस करती है। इसके बारे में फ्यूचर में ज़्यादा बात करेगी, क्योंकि अभी तो मतलब घिन महसूस कर रही है वो, लेकिन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पीछे से पड़ जाएगी, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ा सा, बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।